हेलो गाइस, आज हम कॉटन के सूट की कटिंग करेंगे। शाम को मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूंगी। और ये सूट बहुत ट्रेंड में चल रहा है। पिछली गर्मियां में मेरे पास बहुत सारे ऐसे सूट सिलने के लिए आए थे। इसके साथ प्लाजो स्टिच हुआ हुआ होता है और सिर्फ शर्ट का कपड़ा देते हैं। 200 या 250 में आ जाता है ये सूट। और जिनको नहीं पता चलता तो 450 मांगते हैं लोग, 450 ही दे देते हैं। लेकिन कई बहुत तेज़ होती हैं लेडीज़, वो रेट कम कर कर करके 200 में भी ले लेती हैं, 200 तक दे जाते हैं। ये कपड़ा जी खादी कॉटन का कपड़ा होता है। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, पर एक सीजन चल जाए बहुत होता है इतने की रेट में। तो फिर मैं अब 6 इंच तीरा लूँगी और नीचे को 7 इंच लेकर इसकी चेस्ट का कमर का और हिप का निशान लगा लूँगी। उन्होंने प्लेट के लिए बोला था लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं डलवाओ, क्योंकि कपड़ा कमज़ोर ही है। अगर प्लेट डलवाएंगे तो कपड़ा खिंच जाएगा और अंदर से फिर बॉडी दिखने लगती है। क्योंकि ये कपड़ा इतना कामयाब नहीं है, बस एक सीज़न निकल जाए तो बहुत होता है। 200 में आता भी क्या है, लेकिन है तो कॉटन का अच्छा है भी। जब डालेंगे तो ठीक लगेगा। कपड़ा स्किन फ्रेंडली है, इतना चुभने वाला नहीं है। और मैंने 35 इंच चेस्ट से उसका चौथा भाग ले लिया है, 8.25। और कमर थी 32 इंच, वो 8 इंच ले लिया है। 6.5 पर 7 पर कमर का निशान और 14.5 पर हिप का लगाया था। और हिप थी इनकी 38 इंच, उसका 9.5 लेकर मैंने अब सीधा सीधा कट कर देना है। और ऊपर से तिरछी काट भी डालनी है, पर बाद में डालेंगे। अब मैं आगे के पल्ले के लिए भी कपड़ा फोल्ड कर लूँगी। एक ये बन भी आडा रहा है, आडा कपड़ा इतना कामयाब नहीं होता। और अब मैं बैक साइड के लिए पल्ले के लिए उतना ही कपड़ा फोल्ड करूँगी जितना हमें चाहिए था। इंची टेप से नाप नाप कर। आगे से हमें बाजू भी तो निकालनी है। और प्लाजो इसका स्टिच हुआ हुआ है, पर उसने फिट ऊंचा करने के लिए मेरे को दिया है, लंबा ज़्यादा होता है। ये फुल साइज़ का होता है, 40 इंच लेंथ होती है इसकी। और मुझे 36 करनी है। नीचे से कट करके ऊपर को फोल्ड कर दूंगी। कई लोगों की तो लास्टिक भी ढीली आती है, इसको भी आएगी, लेकिन अब तो ले लिया है। मेरे को क्या, मेरे को तो सिर्फ लेंथ ही कम करने के लिए बोला है उसने। और मैं सिर्फ शर्ट की स्टिचिंग ही लूँगी उससे, प्लाजो का कुछ नहीं लूँगी। लेंथ ऐसे ही ऊँची कर दूँगी उसकी। और बाकी लास्टिक भी मेरे को लगता है ढीली होगी, पर मैं अपने आप कुछ कर लेगी। फिर वो रेडीमेड कपड़ों का ऐसा ही होता है। अच्छे से सेटिंग करने के बाद मैं इसे कट कर दूंगी बैक साइड के पल्ले को भी। इसके फ्रंट का नेक बना हुआ होता है। जो पिछली बार भी मेरे पास सूट सिलने के लिए आए थे उनके भी नेक बने हुए थे। और बस मुझे बैक के नेक पर रेप पट्टी लगानी है। पर जब मैं लालच करती हूँ ना कि मेरे को काम कम करना पड़ा है, फिर फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। 2-3 बार लोग करा के जाती हैं दोबारा। वैसे इसने तो अपनी शर्ट भेजी थी, इसको तो नहीं फिटिंग के बारे में कुछ कहना चाहिए, क्योंकि मैंने शर्ट से नाप लेकर ऐसे ही स्टिच किया है जितना उसका नाप था। अगर मैं बॉडी का नाप लूँ अपने आप तो फिर मेरी प्रॉब्लम होती है कि मेरे से शायद नहीं अच्छे से लिया गया, इसलिए थोड़ी फिटिंग में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन ये तो इसने अपना शर्ट भेजा था, उस पर प्लेट पड़े हुए थे। और मैंने बोला कि प्लेट अगर डलवाओगे तो कपड़ा खिंच जाएगा, क्योंकि कपड़ा कमज़ोर ही है। अब मैंने तिरछी काट भी डाल ली है और आगे के मोटे की काट भी डाल ली है। और अब मैं बैक साइड का गला कट करूँगी 2.5 इंच चौड़ा। और इसको 5 इंच लंबा चाहिए था बैक साइड वाला। और वो मैं गुलाई डाल के इसे कट कर दूँगी। सिर्फ हमारी स्लीव रह गई है कटने को। पहले मैं इसके फिटिंग के निशान भी पक्के कर लूँगी। एक साइड पर फिटिंग लगी हुई थी ना, वो पक्का कर लूँगी। और थोड़ा सा ऊंचा नीचा जो कपड़ा होता है उसे कट कर लेना है। कई बार कपड़ा इकट्ठा हुआ होता है ना, वल आते हैं कपड़े में, तो फिर थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है। और अब मैं इसे फिटिंग को पक्का करके दूसरी तरफ भी निशान लगा लूँगी। और इसे थपथपा कर दूसरी साइड पर निशान ले लेंगे और फिर हम स्लीव कट करेंगे। ये बहुत इजी से हमारा कट हो गया था। और स्टिचिंग भी इजी थी इसकी, क्योंकि बिना प्लेट के सूट जल्दी बन जाते हैं। और अगर प्लेट डालो तो फिर उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। अब मैं बाजू के लिए कपड़े को सीधा करूँगी और इसे कट करना है हमें। बाजू की भी लाइनें ऐसे ही आनी चाहिए जैसे लंबी लंबी शर्ट की आ रही थी नीचे को। और बाजू की लंबाई जितनी है वो मैंने कपड़ा चेक कर लिया है कि बन जाएंगी 2 बाजू, तो आराम से बन जानी थी। अब इस तरह से इसे पहले डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड करके लंबाई ले लेनी है। और 3 इंच का निशान लगाकर इसे गुलाई डाल देनी है। और आगे जितनी हमारी मोरी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर तिरछी निशान लगाकर और इसे कट कर देना है। आगे से धागे से मैंने कट कर दिए हैं। काफ़ी धागे निकलते थे इस सूट के। जो प्योर कॉटन होती है उसके धागे नहीं निकलते ज़्यादा, ये खादी कॉटन बोलते हैं इस कपड़े को। और मैंने बाजू भी कट कर ली है। और अब मैं प्लाजो की लेंथ का निशान लगाकर उसे भी कट कर लूँगी। और इसकी लंबाई जब हम सूट सिलेंगे तो इसकी लंबाई भी मैं कम कर दूँगी और सिलाई लगा दूँगी।
अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और शॉर्ट वीडियो में डॉग की वीडियो डालती हूँ, प्लीज़ वो भी जाकर ज़रूर देखा करें। और अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दिया करें, 5-7 लाइक से ज़्यादा कोई करता ही नहीं। और अब ये फालतू धागे हैं, ये भी मैं कट कर रही हूँ। जो रेडीमेड सूट होते हैं उनके धागे बहुत